भेज रहा है, कोई दूसरे लोग सर अब आप लोगों की सूरत हाल ये है कि एक खत वो इमरान खान साहब जेल से चीफ जस्टिस को लिखते हैं, मगर अब उसके ऊपर भी कोई सुनवाई नहीं होती। अब ये आर्टिकल बैनुल अक़वामी कम्युनिटी के जरीदे में भी एक डाला गया इंटरनेशनल, उसके ऊपर अब आप क्या उम्मीद रख रहे हैं, किससे उम्मीद लगाए बैठे हैं, ये भी बता दीजिएगा। मैर, हम उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, आप पाकिस्तान के आम आदमी पे हम उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। जो वोट डालेगा 8 मई को, उसको 3 पावर्स दी हुई हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने। हाँ। पहली पावर ये है कि वो अपनी वोट का इस्तेमाल करेगा। दूसरी पावर ये है कि वो अल्टीमेट सॉवरन है, वही है मुक़्तदर आला जिसके कदमों के नीचे इक़्तिदार की जन्नत बसती है। और जो तीसरी पावर उसको दी है वो ये है कि 1 मैन 1 वोट। चीफ जस्टिस है, सदर पाकिस्तान है, आर्मी चीफ है, इमरान खान है, आप है, मैं हूं, मजदूर है, कोई और है, सबके पास एक वोट देने का इख्तियार है, इससे ज्यादा नहीं है। और ये 5 साल में एक दफा मिलता है। इस पे सर, बांग्लादेश में आपने इलेक्शन देखा है जिसको शाम इलेक्शन कहा जा रहा है, मगर उसको तस्लीम कर लिया गया है। एनवोज मुबारकबाद दे रहे हैं, हमारे वजीर आजम ने भी मुबारकबाद दे दी है। आप इस तरह के खतूत लिखकर अचीव क्या करना चाह रहे हैं? बिकॉज अभी तो मजीद फुटेजेस 9 मई की मंजर आम पर आ रही हैं, मजीद मुकदमात और FIRs कट रही हैं। आपने सारा कुछ देखा होगा, आपके अपने PTI के लोग जो हैं वो इसकी जद में आए हुए हैं। मजीद जो हैं उनकी गिरफ्तारी के हवाले से भी पुलिस ने कह दिया है कि इनकी जमानत जो है वो हमें दी जाए। अब इस माहौल के अंदर इलेक्शन कमीशन भी अपनी रिपोर्टें और पंजाब गवर्नमेंट भी अपना जवाब जमा करा चुका है सुप्रीम कोर्ट में। इलेक्शन कमीशन कहता है नेशनल असेंबली की 598 मंजूर हो गई, 843 आपके कागजात नामजदगी में से। इसी तरह सूबाई सतह के ऊपर 1777 में से आपके 1398 जो हैं वो एक्सेप्ट हो गए हैं। इसको आप किस तरह, जिस तरह चीफ जस्टिस ने कहा, आप क्या चाह रहे हैं कि 100% आपके सारे गो थ्रू हो जाएं? पंजाब गवर्नमेंट भी कह रही है मुकम्मल मुआवनत है हमें इलेक्शन कमीशन की, जो वो कह रहे हैं हम वो कर रहे हैं, किसी सेकंडर किसी प्रपोजर को हमने लीगली डिटेन नहीं किया, ना उठाया। आपको अगर ये सारे संजीदा लगते हैं मुझे कह दीजिए। मैं तो चीफ जस्टिस नहीं हूं ना इस मुल्क की, मैं तो आपसे सवाल कर रही हूं। कहते तहरीरी, आप भी बातों में नहीं कुछ कर सकते, वो कहते हैं तहरीरी बात लेकर आओ और साबित करो। ये बहुत कॉम्पोजिट और बहुत लंबा चौड़ा, कोई 17-18 सवालों पे मुश्तमिल एक जवाब मैं इसका देने के लिए पूरी कोशिश करता हूँ। 3 लाइनें। पहला ये है कि जब हम ये कहते हैं कि इमरान खान की तस्वीर, उसकी तशहीर और उसकी तकरीर चलाओ, तो इसमें गलत क्या है? आप कहते हैं हमने सारा कुछ कर दिया, ये कर दो ना। अभी आपके चैनल से वो शुरू कर दें, अभी मैर बुखारी के शो से क्यों नहीं शुरू करते? बिस्मिल्लाह करें। एक दूसरी बात ये है कि ये जितने वुज़रा आए हुए हैं, इस तरह से लगता है कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है दुनिया का जहां पे जो केयर टेकर आए थे उनका काम था इलेक्शन करवाना, ये सारे इलेक्शन रुकवाने के जतन कर रहे हैं और अभी तक बैठे हुए हैं। इनमें से किसी में इखलाकी जरूरत क्यों नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनल टाइम मेरा पूरा हो गया, मैं स्टेप डाउन करता हूँ, फौरी तौर पर इलेक्शन करवाओ, कल करवाओ, आज करवाओ, 8 को करवाओ। 2, तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इमरान खान ने, अब इमरान खान की इस वक्त बात हो रही है, इमरान खान उन्होंने कहा है कि आप निकाल के देख लीजिए, जरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की फुटेज निकाल लीजिए और फिर जो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में जो अपीयर हुए थे वो उनका स्टेटमेंट आप निकाल के देख लें। जो लोग गिरफ्तार हैं बगैर ट्रायल के, बगैर सजा के, उनको साल होने के करीब आ गया है। तो इससे ज्यादा ये हुकूमत और क्या चाहती है? इन्होंने अब एक कमेटी बनाई है और उस कमेटी में से एक सिनिस्टर प्लान निकल के सामने आएगा, आप देख लीजिएगा। और कमेटी बनाई है कैबिनेट की। हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बिठा के, जो ऑनरेबल सिटिंग जजेस हैं, उनका कमीशन बनाया जाए और ये काबीना उसी अतार के लौंडे से किसको दबा मिलेगी? तो इस सारे माहौल में ये सारी बातें एक तरफ, जिन्होंने मुकदमात में जो मुलव्वस हैं वो फेस कर रहे हैं, उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन चल रही है।